अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नई सुबह के साथ एक नई चीज़ का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। कल के जो हमारे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए थे, उसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका टीचर हमजा इकबाल, जो आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाएगा और हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत इजी वे के साथ और मज़े से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में परेशान होने की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो ई पार्ट है, ई पार्ट में अगर आप लोग देखें तो उसने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज दी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट फाइंड करना है। सिमिलर इज़ द केस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सी और डी पार्ट्स किए थे कल, उसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं। इनमें अब हमारे पास क्या होगा, वैसे ही हम इसको भी प्रोसीड करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं जो कि बनेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है जी 17 होल 1/4% विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू वी डोंट नो। अगर नहीं जानते तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। नाउ अब हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, अब क्या करेंगे। कल के क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही था। सेल प्राइस यहाँ पे थी, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे थी, तो हम कॉस्ट प्राइस की जगह पर जो वैल्यू दी होती थी पुट करते थे, अपना आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें अननोन आ चुकी हैं। ये अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर एक चीज़ अननोन होती है तो हम अपने क्वेश्चन को हंसी खुशी बड़े मज़े के साथ सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मर्जी उसके अंदर ट्रिक्स यूज़ हों। अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहना है, हर स्टेप को समझना है। जब मैं स्टेप करवा रहा हूँ पिछले वाला सारा कुछ भूल जाएं, बेशक भूल जाएं। जब एक दफ़ा हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हमने क्या किया। जब मैं सम अप करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। 17 होल 1/4 को सॉल्व करने का अंदाज वही है। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड करें, जो नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 17.25। अब आपको कैसे पता, मुझे ज़ुबानी ये पता चल गया कि ये आंसर आएगा। कोई भी चीज़ कंप्लीट जब होती है वो 100 होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ कंप्लीट कितनी होती है, 100% होती है। 100% को मतलब आप 100 ही कंसीडर करें, परसेंट को छोड़ें। 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है, ठीक है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आता है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आप लोगों को विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊँ। ओके, परसेंटेज से कैंसिल, जो हमने पिछले पार्ट्स में किया था COD में। कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे रहा सिर्फ प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने प्रॉफिट को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। 17.25 कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नंबर है, डिजिटल नंबर है। नंबर से डिवाइड हो सकता है। 17.25 को डिवाइड कर दें 100 से तो ये बन जाएगा 0.1725 और साथ में कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ लिखाएगा और इक्वल में आ जाएगा प्रॉफिट। अब आप लोग एक और चीज़ भी सोचेंगे कि सर को कैसे पता चला इन दोनों को डिवाइड करके ये आएगा। जब कभी 1 से कोई चीज़ डिवाइड होती है और साथ में 0 लगे होते हैं, जितने ज़ीरोज़ होंगे आप अपने डेसिमल को उतने डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाएं। ये 1 के साथ केस होगा। अगर यहाँ पे 200 आ जाए फिर ये केस नहीं होगा, सिर्फ 1 के साथ। 1 के साथ अगर 1000 आ जाए तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम अपने डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर 10 होता तो हमने क्या करना था, अपने डेसिमल को एक डिजिट पीछे यहाँ पर ले जाएंगे, 1.7 लिख देंगे तो हमारा बात बन जाएगी। ओके, अब ये आ गई वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 0.1725 कॉस्ट प्राइस। अब फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे फार्मूला लिखता हूँ, क्योंकि ना इसका तो फार्मूला होता ही नहीं है। ये एज इट इज़ प्रॉफिट का फार्मूला आ जाएगा कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
ओके, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ क्लू मिलने लग गया है। वो क्लू क्या है? दो चीज़ें हैं जो कॉस्ट प्राइस की यूज़ हुई हैं और एक सेलिंग प्राइस की है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस को एक जगह पे इकट्ठा कर लेता हूँ, सेल प्राइस को एक तरफ इकट्ठा कर लेता हूँ। ये माइनस का कॉस्ट प्राइस इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आके ये क्या बन जाएगा, प्लस का, सॉरी इसकी पहले कॉस्ट प्राइस लिख दें, कॉस्ट प्राइस, ये माइनस की कॉस्ट प्राइस इधर आके प्लस की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और इस तरह बचा सेलिंग प्राइस। अच्छा मुझे आप एक बात बताइएगा, ये x है, ये कितने x पड़े हैं? कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये कितने x पड़े हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने कमेंट्स में लिख दिया होगा। मैं कमेंट्स चेक करूँगा, फिर उसके बाद आपके नेम्स मेंशन भी करूँगा कि किस किसने इसका आंसर बताया है। ये 1x है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वो 1 होता है। जैसे ये मार्कर, ये कितनी मार्कर है? ये 1 मार्कर है। 1 तो इसके साथ कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमें ऑब्वियस है कि जब एक चीज़ पड़ी है तो वो कितनी है? 1। हाँ, अगर मैं मेंशन कर दूँ 2x, देन ये 2x हैं। अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा तो ये जस्ट x ही है मेरे पास। ओके, तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करें तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी है? ये वाली कॉस्ट प्राइस, ये है 1 कॉस्ट प्राइस। मैं ब्लू से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 कॉस्ट प्राइस है और ये कितनी कॉस्ट प्राइस है? ये 0.1725 कॉस्ट प्राइस है। ओके, जिसके साथ मेंशन है तो इसकी वैल्यू ये है, इसके साथ कुछ मेंशन नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर 1 प्लस 0.1725 करें तो आंसर आ जाएगा 1.1725। क्या चीज़ है? कॉस्ट प्राइस। इन दोनों कॉस्ट प्राइसेस को प्लस कर दिया तो इतनी कॉस्ट प्राइस बन गई। और इस तरफ क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस चल रही है। सेलिंग प्राइस हमें पता थी क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 28.14 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा, मैंने कहा ऊपर वाले को भूल ही जाए, मेरे साथ साथ आप स्टेप्स में चलें। अब इस पूरी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चीज़ अननोन रह गई है। ओके, तो अब जब एक चीज़ अननोन है तब हम अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और इस नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर बचेगी कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 28.14 डिवाइडेड बाय 1.1725। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ये है जी हमारी कॉस्ट प्राइस। ये अभी हमने ये निकाला, अभी ये निकालना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुको ज़रा, सब्र करो। वो सब्र में क्या है, हमारे पास प्रॉफिट हमने निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारी क्वेश्चन में दी गई 28.14 माइनस कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाली वो है 24। दोनों को माइनस करें 4.14। नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा क्वेश्चन को पूरे को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद पार्ट एफ जो है वो भी सिमिलर ऐसा ही होगा, उसमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाएगा, तो वो भी हम लोग करेंगे। दोबारा सुनने क्वेश्चन को, हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ना प्रॉफिट पता है ना कॉस्ट प्राइस, दोनों ही नहीं पता, तो इनको एज इट इज रहने दिया 100। ये रहा परसेंटेज, परसेंटेज से कैंसिल, 17 होल 1/4 का आंसर आया 17.25। कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रही थी, इधर आके हो गई मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड। 17.25 को इससे डिवाइड करने ये और ये वाली कॉस्ट प्राइस साथ में एज इट इज़, और ये प्रॉफिट। फिर क्या किया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। कॉस्ट प्राइस दो तरफ नज़र आ रही है, इसको एक तरफ इकट्ठा करना था, माइनस की कॉस्ट प्राइस को इधर लाके प्लस की कॉस्ट प्राइस कर दिया। इधर सिर्फ सेलिंग प्राइस बचा, 1 कॉस्ट प्राइस प्लस 0.1725 इन 1, और इसको ऐड किया तो ये बन गया, ये कॉस्ट प्राइस साथ में आ गई।
सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से कॉस्ट प्राइस का आंसर आ गया, एक चीज़ निकल आई। अब प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन क्या किया जाता है कि सर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला भी तो स्टार्ट पे लगा के अपना आंसर निकाल सकते थे। ओके, हम उसको भी देख लेते हैं। हम सपोज करें हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट नहीं पता, सेलिंग प्राइस 28.14 है, माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं पता। अब बताएं जी क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये पता है ना ये पता। इसका फॉर्मूला पता था वो लिख दिया, फॉर्मूले के मुताबिक किया गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस लिखा है। ना इसका फॉर्मूला हो सकता है ना इसका फॉर्मूला हो सकता है। अब हम कहाँ पर जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। हमने जब परसेंटेज से सॉल्व किया तो हाँ परसेंटेज का फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंगली क्या रहा, परसेंटेज के फॉर्मूला में एक वर्ड प्रॉफिट था जो कि चलता आ रहा था। जब हमें इसकी ज़रूरत पेश आई हमने इसको ओपन कर दिया, उसका ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। उस फॉर्मूला ने क्या किया, कॉस्ट प्राइसेस 2 बना दी, 2 कॉस्ट प्राइसेस बना के हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर F की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर F है। पार्ट नंबर F सिमिलर पार्ट नंबर E की तरह का है, सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पर लॉस परसेंटेज और लॉस की वैल्यू दी गई है, बाकी उसमें प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट था। हम वैसे ही चलाएंगे, सिर्फ क्या होगा, जहाँ पर प्रॉफिट था वहाँ पर लॉस का वर्ड यूज़ हो जाएगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, लॉस परसेंटेज की वैल्यू में 7% लिखा। लॉस ये, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, वो भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज से कैंसिल, कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड। अब 7 और इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, लेकिन 7 को 100 से डिवाइड तो कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर का भी ना यूज़ करें, करना है तो आपकी मर्जी। अदरवाइज मैंने बताया था 1 के साथ जितने जीरोज होते हैं डेसिमल को उतने डिजिट पीछे ले जाते हैं। इसका डेसिमल इसके बाद में पड़ा, जिसका नहीं होता उसके एंड पर होता है, राइट साइड पर। हमने 2 डिजिट पीछे जाना है। पहला डिजिट ये 7 खुद एक अपने पास से 0 लगाते हैं, देखिए 2 डिजिट पीछे जाके हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। जब डेसिमल लगाते हैं उसके पीछे 0 लिख दें ताकि प्यारा लगे, अदरवाइज आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये जनरली इसको यूज़ किया जाता है। कॉस्ट प्राइस, लॉस। अब इस पूरे में वैल्यू किसका फार्मूला लगा सकते हैं, लॉस का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लॉस की जगह फार्मूला लगा दिया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब माइनस का सेलिंग प्राइस इस तरफ जाके प्लस का सेलिंग प्राइस हो गया, इधर अभी कॉस्ट प्राइस ही पड़ा हुआ है। ये प्लस की कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। ये वही काम है जो हमने पार्ट नंबर डी में किया था। उसमें क्या था कि हमने गलती कर लेते हैं, हम ये माइनस समझ जाते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस का माइनस है और इसको इधर जाके प्लस कर देते हैं, जो कि बात गलत हो जाती है। बेसिकली क्या है, कॉस्ट प्राइस इधर ही रहेगा, ये वाला कॉस्ट प्राइस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का सेलिंग प्राइस इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अगर आप लोग ये वाला स्टेप बीच में से मिस भी करना चाहते हैं, ये वाला, तो आप इसको मिस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, माइनस का कॉस्ट प्राइस इधर जाके प्लस, ये वाली प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की, दोनों तरीके ही ठीक होंगे। ये कितने कॉस्ट प्राइस हैं जल्दी से कमेंट में आप लोगों ने बताना है। अभी हमने पिछले सवाल में किया जिसके साथ कुछ नहीं लिखा था, वो कितना होता है, वो 1 होता है। 1 कॉस्ट प्राइस में से माइनस की ये वाली कॉस्ट प्राइस, 1 माइनस 0.07 लिखेंगे, कैलकुलेटर ये आंसर दे देगा। तो साथ में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 506.85, ये लिख दी। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से कॉस्ट प्राइस का आंसर आ गया। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब लॉस की वैल्यू हमने निकालनी है, तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 545 माइनस सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी गई थी 506.85, दोनों को माइनस किया तो हमारे लॉस का आंसर आ गया। और हम हंसी खुशी अपना काम मुकम्मल करने के बाद एक गहरी और ठंडी सांस ले रहे हैं। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझते रहें तो आते हैं, जब हम इसको पूरे को खुद से करने बैठते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगते हैं, लेकिन
जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यही क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत मज़ा देंगे और आप लोग इसको करने में इंजॉय फील करेंगे, प्लेयर फील करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने एक एक दफ़ा इन क्वेश्चंस की रफ़ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है और अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कर लें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।